गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमसे जुड़ने वाले, हमसे जुड़े हुए सभी को ओम साई राम, जय साई राम। आज साई महापारायणम का 9वां एपिसोड और बाबा के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा लेकर हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे श्री गुलशन अरोड़ा जी, जो रोहिणी से हैं। बाबा की सुंदर पालकियां बनाते हैं, बहुत हुनर है उनके हाथ में। बाबा ने बहुत कृपा करी है और बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको बाबा ने ऐसी शफा बख्शी हुई है। बहुत जल्द हमारे साथ होंगे श्री गुलशन अरोड़ा जी। गुलशन अरोड़ा जी, अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आप ओम साई राम लिख दीजिएगा ताकि हम आपको अपने साथ इनवाइट कर सकें। हमारे साथ नीतीश कोहली जी जुड़ चुके हैं। ओम साई राम भैया। बहुत जल्द नीतीश भाई भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में लाइव आएंगे। साईं प्रिया ग्रोवर बहन हमारे साथ जुड़ी हैं। ओम साई राम बहन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, साथ देने के लिए। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, इसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है और ये हमें मिलता है आपके कमेंट से। गुलशन अरोड़ा जी को हम इनवाइट कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं गुलशन अरोड़ा जी को। 2-3 दिन से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज ना आए। गुलशन भैया, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी। आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा होगा, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा होगा, आप देखिए। रेखा सोनी जी जुड़ी हैं होशंगाबाद से। ओम साई राम। जय साई राम जी। जय साई राम भैया। गुलशन भैया, कैमरा थोड़ा सा जरा और पास ले आओ, थोड़ा फोकस क्लियर हो जाए आपके साथ बैठ के। जय साई राम भैया। जय साई राम भैया। भैया थोड़ा सा और नीचे कर लो, दीवार ज्यादा नजर आ रही है। कविता शर्मा जी, ओम साई राम। सभी साईं भक्तों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कहीं कोई दिक्कत आए लाइव प्रोग्राम के अंदर तो हमारे को प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि 2 दिन से स्क्रीन ब्लैंक हो रही थी, हमें कई बार पता नहीं चलता। गुलशन जी, मैं आपको नजर आ रहा हूँ? बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, साईं महापारायणम की शुरुआत करते हैं बाबा का जयकारा लगाते हुए। बोलिए साईनाथ महाराज की आज जय। जय। तो आज साईं महापारायणम के 9वें एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री गुलशन अरोड़ा जी, और माता के पावन नवरात्रे चल रहे हैं। आज तीसरा नवरात्रा है। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ
सभी नवदुर्गाओं से शांति दे, समृद्धि दे और सबके घरों में से दुख, कलेश, रोग ये सब अपनी जोत में जलाकर नष्ट कर दे। तो आइए स्वागत करते हैं हम श्री गुलशन अरोड़ा जी का। तो गुलशन अरोड़ा जी, सबसे पहले हमें अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ जन्मे, कैसा परिवार था आपका, कैसे शुरुआत हुई आपके जीवन की। सबसे पहले मैं सभी को जय साई राम कहता हूँ। और मेरा जो जीवन है मेरा जो जन्म है वो एक नैनीताल के एक छोटे से गांव गढ़ी नेकी में हुआ, जहाँ दिल्ली से है, बट मेरी बुआ जी वहाँ रहते थे, तो मेरा जन्म इसलिए वहाँ हुआ। तो मेरी मम्मी को कोई सपोर्ट चाहिए थी इसलिए। तो उसके बाद नैनीताल से फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। दिल्ली में आज मुझे जन्म से ही दिल्ली में है एक तरह से। तो ये अच्छा, हमारी जन्म की दिल्ली जगह है। दिल्ली में किस जगह से? नैनीताल, नैनीताल के एक मीन्स छोटा सा गांव दिल्ली है। में, गांव दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली सदर बाजार, दिल्ली 6। अच्छा, पुरानी दिल्ली। जी, हाँ जी, जहाँ हम रहते रहे हैं। रोहिणी में शिफ्ट हुए 98 में। वो बाबा अच्छा, का जो भी कर्म है, बाबा ने हमारे पे जो रखा वो बहुत अच्छा किया। समय के साथ साथ परिवर्तन आता गया, बाबा ने कराया। हम तो चीज़ ही क्या है, उसने जो जब समय आया उन्हें हर चीज़ हमें दी। तो आपकी मतलब मेन परवरिश जो जी जी, 98 तक। अच्छा, तो 98 तक हम और उसके पुराने बाद? दिल्ली सदर में। उसके बाद फिर रोहिणी शिफ्ट हुए। रोहिणी में अपना बाबा ने समय के अनुसार बदलाव लाते गए, भक्तों की से जुड़ाव होता गया, और बाबा ने आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि बस आपने इस मंच पे मेरे को ले आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बाबा का करम है। अरे नहीं भैया, मैं कहीं नहीं लेकर आया, ये तो बस बाबा की नहीं नहीं, कृपा है, बाबा की। उनका ही नजर करम है। तो जी, ये बताइए कि आप सबसे पहले बाबा से कैसे जुड़े, कब सुना आपने बाबा का नाम? बाबा का जो सही मायने में, मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मैं शायद 4 साल, 4.5 साल का हुआ तो मेरे फादर की डेथ हुई। हमारी माता जी ने बड़ा स्ट्रगल किया। उन्होंने लोगों के जो भी उनसे बन सका, हमारा पालन पोषण बहुत मुश्किल से वो लोग कर पाए। उसमें उस काल में 2 बार घर में आग भी लगी हमारे, सब कुछ खत्म हो गया। ये तो मैं कहूँगा, हमारे को संघ वालों ने एक सपोर्ट करी। मेरी माता जी को सिलाई की मशीन दी, उन्होंने हमारा पालन पोषण, उस कपड़े सील के लोगों के हमें वो पाला। उसके बाद बाबा ने मेरे को एक बचपन में, बहुत छोटा था मैं, शायद 3rd क्लास में हूँगा, तो उस दौर में मेरे को एक धुंधली सी याद आई है। गुफा के अंदर एक पत्थर पे बाबा बैठे हैं। ये आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ, पहली बार मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अरे आज ये समझ लो, बाबा का आदेश है। क्योंकि एक पत्थर के ऊपर बाबा, मतलब मैं नहीं जानता साईं है कौन है, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी। तो वो उस पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर बैठे हुए एक गुफा में ऐसे मुझे नजर आए थे। तो उसके बाद पता नहीं, फिर मैं बाजार में जब निकला तो मुझे एक लॉकेट मिला, वो भी साईं बाबा का। तो लॉकेट जब मिला तो मैंने उसको धागे में डाल लिया, गले में डाल लिया। तो एक मेरे को संत फकीर मिले, तो उन्होंने कहा, बेटा ये जो तुम लॉकेट गले में पहनते हो, मुझे, मैं आपको एक राय दूंगा, आप इसे मत पहनिए। तो मैंने उनसे ज्ञान लेने की कोशिश की, क्यों बाबा ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? कहते हैं आप पवित्र और पवित्र जगह में जाते हो तो ये आपके साथ साथ चलता है। जब भी आप किसी एक पूजनीय चीज को, आप इसे इष्ट मानते हो या जो भी आप इसे मानते हो, इसको आप गले में पहन के जो जाते हो, कई ऐसी जगह होती हैं जहां आपको नहीं जाना, इनको लेके आप उनको साथ, वो आपके चलते हैं। बाकी बाबा आपके, जिसको भी आपने रखा वो आपके मन में विराजमान है। उसको ये मत सोचिए गले में लटकाया हुआ है तो तभी हमारे साथ है, या उसकी तस्वीर अपने अपने हाथ में या जेब में रखिए तभी वो आपके साथ है। मतलब उनकी बात मुझे, मैं बहुत छोटा था उस समय, मगर मुझे उस बात बहुत ही अच्छी लगी, समझने में भी लगा कि बात बिल्कुल ठीक है। उस आप बता दिन रहे से हैं फिर, कि ये बात थर्ड, आप ये बात बता रहे हैं कि आप शायद उस टाइम 3rd क्लास में रहे होंगे, ये बात तब की है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3rd या 4th। मतलब तब आप हार्डली 7-8 साल के नहीं रहे नहीं होंगे। नहीं नहीं, 3rd 4th में तो मेरे फादर, ठीक बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फादर मेरे 4 इयर्स में डेथ हुई, और मैं 3rd या 4th के अंदर था, तब ये बात मेरे साथ वाकया हुआ। तो फिर मैंने
अच्छा। उसको जल प्रवाहित कर दिया। उसके बाद मैंने कभी भी किसी भी देवी देवता की या किसी भी गुरु की मैंने तस्वीर अपने गले में या अपनी उंगलियों में नहीं पहनाई। मतलब मुझे एक ज्ञान दिया किसी ने, अच्छा। मुझे अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूंगा, अपने विचार अपने अपने हैं, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि फिर भी ठीक बात है। जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको ग्रहण जरूर करो। वो हो सकते हैं वो साईं देखिए, रूपी मेरे कईयों को पास। शौक होता है, बहुतों को शौक होता है गले में बाबा के नाम का लॉकेट पहन हाँ। लिया, कोई गोल्ड का बनवा लेता है, कोई जी टैटू जी। करवा लेता है अपने हाथ के ऊपर, हम्म, मतलब बॉडी पार्ट बिल्कुल से, कोई अंगूठियां बिल्कुल पहनता है, बिल्कुल। कोई क्योंकि हम ब्रेसलेट ऐसी पहनता कई है। जगह जाते हैं, ऐसी कई जगह जाते हैं जहां उसका अनादर माना जाता है। मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ ये बात, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी को समझाना बड़ा कठिन है। तो ये बातें बड़ी मुझे संत फकीर ने समझाई थी कि जो लोग अपने हाथों पे या उंगलियों में या कैसे भी अपना करते हैं, वो अपना उनके विचार हैं। हो सकता है उनके विचार अच्छे हो, मेरे ठीक ना हो, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि समझने का हर आदमी का हक है, अपने नजरिए से समझता है। तो मैं सही मायने में तो यही अपनी मैंने ज्ञान लिया। और मुझे बाबा से ऐसी मतलब लगन वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, तो मेरे असल में फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल भी थी, कई चीज़ें थी। मुझे स्कूल की छुट्टियां होती थी, मैं स्कूल सदर में नौकरी करता था। उस समय 15 रुपये 30 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी मेरे को। वो मैंने समय निकाला। निकलते निकलते फिर मैं उषा कंपनी में आया, मैंने 2 साल जॉब करी। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, मैं 9th तक मैं पढ़ा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैंने इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर आया। उस समय मुझे कुछ थोड़ी सी ना बाबा से लो लगनी हल्की हल्की शुरू हुई, ज्यादा नहीं। तो मेरे से एक बंदे से एक वो इस कितनी उम्र दुनिया में रही नहीं। होगी उस टाइम पर आपकी? उस टाइम कितनी हाँ उम्र जी। रही होगी? उस टाइम मेरी कितनी सर उम्र रही होगी? उस समय मेरी एज होगी शायद 20 के आसपास, 18-20, अच्छा। जब मैं बाबा के अच्छा। बिल्कुल करीब जाने की कोशिश हुई मेरी। तो फिर मेरे अच्छा। साथ वो करते करते मेरी फिर मैरिज हुई। मैरिज मेरी नियर अबाउट 28 ईयर्स में मेरी मैरिज हुई। उसके बाद जो मेरे साथ वाकया हुआ ना, मैंने एक आदमी से पैसे लेने थे सिर्फ 30 रुपए, उसका काम कर दिया, वो पैसे नहीं दे रहा था। तो जब मैं एक दिन उसके साथ, हमारे मजाक भी चलता था, उस बंदे के साथ मार्केट गया, तो हम किसी और काम से गए थे। तो वो सरदार जी थे, मगर सरदार जी कम से कम किसी का कर्जा तो उतार दो। मैंने एक मजाक में जरली बात करी। तो वो इतने चलते 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 एक दुकान आई। वो कहते गुलशन बाबू, तूने जो लेना है इसकी दुकान से मूर्ति उठा ले। अब वो कहता है मूर्ति उठा ले, मैंने कहा भाई मैंने पैसे चाहिए, मूर्ति चाहिए, मैंने एक जरली बात कही। कहता नहीं देख भाई, मेरे को इससे लेने हैं और तेरे को मैंने देने हैं, दोनों का हिसाब मैं बराबर कर दूंगा, मेरे आ जाएंगे तेरे चले जाएंगे। तो मैंने उसकी दुकान पे गया, एक एलईडी की बाबा की मूर्ति थी, मैंने वही उठा ली। साईं, वो आज भी मेरे पास विराजमान है मूर्ति। तो उस मूर्ति को मैंने जब लाया घर पे, तो उस दौर में एक सीरियल चल रहा था साईं बाबा का, जो बुधवार को ही आता था। और बुधवार को रात को 8 बजे नेशनल चैनल पे था या DD 2 पे था, वो आता था। तो मैं हर बुधवार जरूर देखता था। तो उस समय मैंने ज्ञान और लिया बाबा का। वो ज्ञान ये था कि मैंने उस मूर्ति को विराजमान एक कॉर्नर पे बना के, कॉर्नर लकड़ी का, उस पर विराजमान कर दिया बाबा को। तो हम लोग जो आज ना एक सिस्टम है, हम लोगों को देख के आगे चलते हैं। उसने देसी घी जलाई तो मैं वो जला रहा हूँ, तिल। बट बाबा ने एक जो शुरू से एक चीज करी थी, वो तेल की जोत। मैंने उस ज्ञान लिया उस संध्या से कि बाबा हमेशा सरसों के तेल की जोत जगाते हैं। तो उस दिन से आज तक वो मैंने तेल का दिया आज तक हमारे यहाँ जरूर जलता है। चाहे और कोई जोत जले या ना जले, तेल का दिया जरूर जलेगा। ये हमारी एक, उस दिन से मैंने ज्ञान लिया इस चीज का। और बाबा ने बड़ा हमें इस दौर में ऐसे ऐसे टाइम से निकाला कि कई परेशानियां भी आई जिंदगी में, कई मुश्किलें भी खड़ी हुई, मगर साईं ने बड़ा स्मूथली मुझे पार कर दिया। और सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा, जो आज हम साईं सचित्र पढ़ते हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं। साईं सचित्र पढ़कर आप उससे ज्ञान लीजिए, खाली साईं सचित्र मत पढ़िए। कि साईं सचित्र में साईं चरित्र है। उस चरित्र के साथ हम जब जुड़ेंगे ना, तो शायद हमें साईं सचित्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं हो सके। पढ़ना जरूर है, मगर जब हमने साईं चरित्र समझ लिया, उसके ज्ञान ले लिए, उसके दिखाए रास्ते पे चल पड़े, तो हमें साईं सचित्र को हर रोज प्रणाम करना है। रोज उसकी एक अध्याय पढ़ना है, 2 अध्याय पढ़ने हैं। पढ़ने के उपरांत उस, जो बाबा कहते हैं ना, आप पुस्तक बाबा का साईं सचित्र जब खोलते हो, तो जो अध्याय आता है वो ज्ञान देता है हमेशा।
हर अध्याय में ज्ञान है, अगर आप ज्ञान लेना चाहेंगे तो। अब वो एक अलग होड़ है कि हमने साइंस 10 बार पढ़ी या 20 बार पढ़ी, उसका मैं किसी से वो नहीं कह सकता, मगर मुझे इतना साई ने इस मतलब मैं वो नहीं कहूँगा, इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ, मगर साईं बाबा ने मुझे इतना करीब से समझाया है इन चीज़ों को, मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा शायद। ये मेरी ये बाबा यही से जो जानने के लिए तो यही जानने के लिए तो हमने आज आपको अपने साथ जोड़ा है नहीं कि नहीं, आप बाबा की हमें कृपा है। डिटेल में बताओ, क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, ज्ञान है आपके पास, आप इतना नहीं, नेक काम ज्ञान करते हैं, तो हमें ज्ञान आपसे कुछ ज्ञान सीखने को मिले। भूपेश जी, ज्ञान इंसान के पास जितना आ जाए कम, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। साईं ने, आप, मैंने भी एक बात कही कि आप जब भी साइंस सचित्र का एक अध्याय शुरू करेंगे ना, जब भी आप खोलेंगे तो आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा, ज्ञान लेना चाहेंगे तो। और ज्ञान लेने फिर रट्टा लगाना है, जब 10 बार पढ़िए या 20 बार पढ़िए उस ज्ञान। और एक चीज और मैं आपको कहूंगा, हमेशा अध्याय में वही लिखा है, मगर आपको जब भी आप अध्याय पढ़ेंगे आपको एक अलग ज्ञान मिलेगा। लाइनें वही हैं, बिल्कुल। राइटिंग वही है, कोई तो बदलाव नहीं आया इस चित्र में, मगर आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो ये मैंने अपने जीवन काल में ये बाबा से मैंने ये चीज बड़े नजदीक सीखी। और सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि धन्यवाद मैं करूंगा सबसे पहले नरेंद्र चंचल जी का, जो एक विश्वविख्यात भजन गायक हैं, और माँ की जो भेंटे गाने वाले, शुरुआत ये सही मायने में कहोगे तो उन्होंने एक लोगों से जोड़ा है। और मैंने उनके भजनों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने जिंदगी में, कुछ लोग हैं जिनके भजनों से ही मैंने ज्ञान लिया है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था जो उनके भजन सुन, क्योंकि भजन भी सुनना ना एक दो तरीके के हैं, एक इंटरटेनमेंट डांस करना, एक है उन भजनों को सुनकर उस पर ग्रहण करना, वो भी जब एक वो कहते साइंस हैं उनको बोलते हैं है। पक्की भेंटें जिनको जी बोलते हैं। जी, उनके उनके जो भजन है, उनकी भेंटें हैं ना, जो उनके अंदर अगर आप सही मायने में सुनेंगे तो बड़ी अनमोल हैं। और उसके बाद मैं प्रणाम करता हूँ गुरु ब्रिजमोहन नागर जी का, जिनसे मुझे बड़ा ज्ञान मिला। वो, उनके जो भजन है, साईं नाथ की पालकी जिस घर जाएगी उसके सारे कष्ट मिटेंगे, खुशियां आएंगी। पालकी को बड़ा नजदीक से देखेंगे ना आप, अगर पालकी को जोड़ेंगे अपने साथ, तो पालकी से बड़ा ज्ञान मिलता है, पालकी से बड़े सुख शांति मिलती है। अगर आप पालकी कंधे पे उठाते हैं तो लोग कहते हैं पालकी का वजन बढ़ गया। उसने आपको बड़ा ज्ञान दिया कि वजन बढ़ने पे और घटने पे कितना असर है। वो कई चीजें हैं जो हम सीखते हैं। ऐसे ही मैंने परवीन मुदगुल जी से बड़ा कुछ सीखा। उनके भजन जब सुनता हूँ, क्योंकि भजनों के सागर हैं ये भजनों के सागर हैं। इनकी जितनी मतलब मैं तारीफ करूं उतनी ही कम है। क्योंकि जो नथानी जी हैं, भुवनेश नथानी जी, जो दिल से एक भजन को जो गाते हैं, और भजनों के सार है उसमें, एक मतलब एक एक शब्द को अनमोल, मतलब जितने कम कहोगे उतना, जितना कम कहोगे ना उतना ही कम है उसके लिए, जितना बोलो। मुझे इन चीजों से बड़ा लगाव है, बड़ा मतलब मैं भजन सिर्फ सीख के लेता हूँ, भजन इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, जो हम गए डांस करके आ गए, म्यूजिक सुन के आ गए, नहीं नहीं, भजन उसमें है ही नहीं। वो एक म्यूजिक है, आपका टाइम पास कर रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है, मगर वो ज्ञान नहीं दे पा रहा। तो ये चीजें कई हैं, बाबा की कृपा है। बाकी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है मैंने, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जहां जाते हैं कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। बिल्कुल। तो जब जाएंगे कोई बुरी चीज मिलेगी तो उससे हम थोड़ा दूर हो जाएंगे, तो हमें एहसास होता है कि हमारे लायक नहीं है, या हम इसके लायक नहीं है। और सबसे बड़ा मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, हे बाबा, जो लफ्ज हैं श्रद्धा और सबूरी, उस पर हम अगर ध्यान दें तो शायद हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सही कहा जी। मैं अपने रोज के इस कार्यक्रम में ये बात जरूर कहता हूँ कि श्रद्धा सबूरी, जीवन में जी ये दो मूल मंत्र अपने जीवन में उतार लो, पी जी लो। बिल्कुल। सांस जैसे लेते हो वैसे ही श्रद्धा सबूरी को पी लो। हमारे साथ मुंबई से साईं की लाडली हिना जुड़ी हैं, उन्होंने भी यही दो वर्ड लिखे हैं, श्रद्धा सबूरी। ये जब भी जी ऑनलाइन आती हैं बहन हमारी, हमेशा श्रद्धा सबूरी जरूर लिखती हैं कि कोई भी बिल्कुल। परेशानी हो, बस जीवन में इस मंत्र को उतार लो। क्योंकि जी बिल्कुल। अगर कोई सुख मिल रहा है तो आपने सब्र किया है तो मिल रहा है, और अगर दुख आ रहा है तो उस ऊपर वाले के ऊपर श्रद्धा रखना, वो दुख के दिन जरूर कटेंगे। हाँ जी भैया, बिल्कुल। आगे बताइए।
बस बहुत बाबा की बड़ी असीम कृपा है। ऐसे ही कई बाबा के चमत्कार तो उसे चमत्कार नहीं कहेंगे, ये बाबा हमें ज्ञान देता है। लोग उसे चमत्कार कहते हैं, मैं उसे ज्ञान कहता हूँ, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है, ये आप मान के चलिए। बिल्कुल। क्योंकि हम किसी भी स्वामी को, किसी भी भगवान को, किसी भी महात्मा को, किसी भी संत को अगर चमत्कार की वजह से मानते हैं तो शायद वो गलत है। हमें, मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा कि हमारे घर पे साईं भजन संध्या हो रही थी। तो जब भजन संध्या हो रही, उसमें हमारे परवीन मलिक जी हैं, आशु मुदगुल जी हैं, उसमें नथानी जी भी आए थे और नागर जी के सुपुत्र भी आए थे, जिन्होंने हमारे यहाँ भजनों का आयोजन किया। और ये मैं कहूँगा कि वो एक ऐसा एक समय था कि उस दौर में मैंने, पता नहीं मेरे मन में, मैं बैठा खड़ा हुआ कोने में, इतने लोग आ गए और जिसकी मुझे अंदाजा ही नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि 50-40 लोग होंगे, संध्या हो जाएगी, और कमरा कोई इतना बड़ा नहीं है। मगर बाबा ने उसमें इतना रस भर दिया, इतनी जगह कमरा बड़ा कर दिया कि 150 लोग हमारे यहाँ आ चुके थे। और और हम लोगों ने, मियाँ और बीवी ने 150 लोगों का भंडारा खुद बनाया। ये पहला मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था कि हमने, एक मन में भाव था कि हम भंडारा खुद बनाएंगे बाबा का। तो ये तो मेरी 150 माता, लोग आपने एक कमरे में करे हैं ये प्रोग्राम? हाँ जी, हाँ जी, 10 बाई 14 का कमरा। कुछ लोग बाहर खड़े हो गए, कुछ इधर ओपन जगह में खड़े हो गए, कुछ बैठ गए, उसमें म्यूजिशियन भी आए उसमें। तो मतलब कहने का मेन मकसद यह कि उस दौर में मेरे को पता नहीं, मेरी माता जी ने डांटा भी, तू ये खाना बनाने का काम खुद क्यों कर रहे हो? मैं कहा, मुझे बाबा की आज्ञा है। ये लंगर सेवा मैं और मेरी श्रीमती, हम दोनों ने मिल के बनाया, और मेरी श्रीमती का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। इसमें मेरे बच्चों का भी सहयोग है। उन्होंने, हम सब मिलकर जो खाना बनाने लगे, और वो खाने में इतना रस आया, वो साईं जानते हैं, मैं इसका कुछ भी वो नहीं कर पाऊंगा। बाबा ने बड़ा चमत्कार किया उस दिन। उस दिन एक एरिया मेरा ओपन था, तो हम कुछ दिन पहले शेड लगवा रहे थे उस एरिया में। तो पता नहीं कुछ फाइनेंशियल की वजह से हमने कहा चलो थोड़ा सा रुक के लगवा लें, अभी साइंस इंतजार कर लेते, फिर रुक के लगवा लेंगे। उस दिन ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी आई, ऐसी बारिश आई, मतलब जो करिश्मे हुए उसी दिन हुए। मगर जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो बाबा ने सब कुछ क्लीन कर दिया। फिर मैंने फिर भी एक टेंट का एरिया कवर कर दिया, उसको भी लोग बैठ जाएंगे, मगर वो भी उड़ के पार्क में चला गया। तो मेरे को बड़ा मन दुखी हुआ, अरे बेवकूफ, तूने शेड लगवा लिया होता तो बहुत अच्छा होता, आज तेरे को कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। मगर उतनी देर में पता नहीं, एक मेरे मन में वही ब्रिजमोहन नागर जी का एक शब्द आए कि साईनाथ की पालकी जिस घर जाएगी उसके सारे कष्ट मिटेंगे, खुशियां आएंगी। तो मेरे मन में आया, बाबा एक छोटी पालकी होती तो ये मेरे घर में, मेरा फ्लैट है 4थी मंजिल का, तो उसमें ऊपर लाना वजनदार पालकी मुश्किल है काम। तो पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मन में एक भाव आया, बाबा एक छोटी सी अगर पालकी होती तो मेरे घर में आती और वो अपना एक परिक्रमा कर जाती घर में। मतलब मेरे एक मन के भाव थे उस समय। तो साईं ने, पता नहीं, ये करिश्मा एकदम अचानक, वो 15 दिन के अंदर, जो उसके लिए मैं शेड के लिए तरस रहा था, अभी शेड लग जाए, वहां लेंटर पड़ गया। और जितना लेंटर बोला ठेकेदार ने, उससे भी आगे लेंटर डाल दिया। ये उसका करम है साईं का, ये मेरी औकात नहीं है। और ये कई, मतलब बाबा के, देखो वही है कि बाबा के करिश्मे कई हैं, करिश्मे कई हैं मेरे पास। एक बार हमने सिर्फ 50 लोगों की संध्या कराने के लिए सोचा और 400 लोग आ गए। वो है? फिर हमने कितने, जेब में 25,000 रुपए, जेब में 25,000 रुपए, और हम मियाँ बीबी चल पड़े संध्या कराने के लिए। जिस जो आता उसको बोलते हमारे यहाँ साईं संध्या आप आना। उस दौर में मलिक साहब, परवीन मुदगुल भैया, सभी लोग आए थे हमारे यहाँ, संदीप सहगल जी। तो मैंने, पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर ऐसा आया, कहता भैया हमारे यहाँ संध्या आना, और ये नहीं देख रहा कि हमारी जगह तो इतनी है नहीं। अब वो संध्या को ऐसा एक बाबा ने विशाल रूप दे दिया कि हमने पार्क में चले गए, टेंट वाले को पूछता हूँ भैया कितने पैसे, वो कहता है भैया ले लेंगे, भाई साहब जाओ कोई बात नहीं। कैटर से पूछा, वो पैसे का जवाब नहीं दे रहा। मतलब कहने का एक ऐसा विशाल करिश्मा मेरे साथ हुआ कि वो तो मैं जिंदगी भर ही नहीं भूल सकता। वो साईं ने ऐसे आके अमृत बरसाया था। हाँ, उस बाबा ने मेरे साथ बहुत करिश्मे हैं, मतलब ऐसे अनेक करिश्मे हैं, मैं कहाँ, मतलब वही है कि मैं कुछ जितना कहूँ उतना कम है उस साईं के लिए। और आज जो भी, फिर वो जो पालकी का जब मेरे मन में भाव आया, तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, उस साईं ने उस पालकी को ही मेरे हाथ में दे दिया। ये बड़ी चीजें हैं जो मैं आज शायद
बता नहीं पाऊंगा, अभी बहुत बातें हैं जो मैं इतने टाइम में नहीं बता पाऊंगा। बाबा ने इतने करिश्मे किए हैं साईं के, कुछ चलो, जितना कोई बात करिश्मा। नहीं, मैं आपको रिकॉल करवाने का समय दूंगा। सबसे पहले तो आप ये बताओ, शिरडी कब गए थे यार? भैया शिरडी हम 2004 के अंदर या 5 के अंदर गए थे पहली बार। वो भी आपको कैसे? सही बताऊं, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मेरे को टिकट बुक कराई हमारे पड़ोसियों ने, और होटल बुक कराया हमारे एक पड़ोसी ने। मुझे कुछ नहीं पता था शिरडी में है क्या। उन्होंने टिकटें कराई मनमाड़ की, वापसी भी मनमाड़ से और जाने की मनमाड़ में। तो हम लोग जब वहां पहुंचे, जब पहुंचे तो हमें कुछ समझ थी नहीं, जो कोई बोलता हम वैसे चलते आते। अब जब वो शिरडी आप पहुंचे, फैमिली के साथ गए थे या किसी ग्रुप के साथ फैमिली गए के थे, साथ, कैसे गए थे? फैमिली के साथ पूरी माता जी, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हम सभी गए। तो जब वहां पहुंचे कौन ना कौन है तो आपके घर में, थोड़ा सा बताएंगे? मेरी, अब तो मेरे माता जी नहीं रहे, मेरी श्रीमती है, मेरी बिटिया है, मेरा बेटा है, हम वेरी 4 गुड। लोग हैं। तो बस बाबा ने ऐसे करिश्मे करे उस दौर में कि मैं अ, एक आदमी ने मुझे मिसगाइड कर दिया पेमेंट के लिए, कि मैं आपसे इतने पैसे लूंगा, सब कुछ घुमा दूंगा, नासिक भी, शिरडी भी, शनि शिंगलापुरी में, ठीक है। अब हम सुबह उठे, हमारे को किसी ने बोला, हमें नहीं पता था कि काकड़ आरती में जाते हैं कभी। उन्होंने कहा आप काकड़ आरती में जरूर जाना। तो हम रात को ही अपना लाइन में लग गए, 11, साढ़े 11, 12 बजे, जो भी टाइम मिला। और सुबह जब दर्शन कर 6 बजे, हमें टैक्सी वाला बोला तू आ जाइए भैया, ले जाइए हमारे को। वो टैक्सी वाला ना आए, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी, बाबा ने एक बंदे को भेजा, उसने कहा जी जितने पैसे उनको देने हैं उतने मेरे को दे देना। मतलब उसने बिल्कुल नॉर्मल पैसे कर दिए अपने। मतलब कई करिश्मे ऐसे रहे, वो हमारे घुमा के ले आया, उन्हें उसने फिर गाइडेंस किया, भैया आप ऐसे नहीं ऐसे जाना, आपको आराम रहेगा। मतलब बहुत ही फैसिलिटी। उसके बाद हम ट्रेन में पहुंचे वापसी में, तो हमें मलिक साहब के दर्शन हो गए। मलिक साहब हमसे रूबरू हुए। वो उस समय डिस्टर्ब थे प्लेटफॉर्म पे, कि उनकी वेटिंग थी, कंफर्म नहीं थी। तो मेरे से बोले भैया अगर आप, वो सोच रहे थे भी शायद भाई मैं बात करूं ना करूं, फिर उन्होंने मेरे से बुलाया, कहते अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपके स्लीपर में बैठ जाऊंगा। तो मेरे बिटिया छोटी थी, स्लीपर उसका ही बुक था, फिर एक स्लीपर हमने उनको दिया, मगर आप आराम कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि मैं जानता नहीं था, अननोन आदमी था, उसमें दौर भी एक था आप भाई, परवीन ट्रेनों में मलिक बहुत ज्यादा। किसकी बात कर रहे हैं? परवीन मलिक जी। अच्छा, परवीन मलिक जी की। क्योंकि यहाँ तो जी इतनी संगत जुड़ी हुई है तो सबको पता चलना चाहिए, परवीन मलिक जी हैं। जी, परवीन बिल्कुल मलिक बिल्कुल, जी ये तो, एक नोन सिंगर हैं। हाँ और हाँ, नहीं नहीं, नॉर्मल सिंगर है कल जी, नॉर्मली आने बहुत वाले अच्छे दो सिंगर चार है। दिनों में परवीन मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इसी कार्यक्रम में। हाँ, तो वो, उन्होंने मेरे से मुलाकात करी, वो मेरे से पूछते हैं जी आप मेरे को जानते हो? मैं कहा जी मैं तो नहीं जानता। कहते आप शिरडी, मैं कहा पहली बार ही आए हैं जी। तो बोले जी आप सेक्टर 7 मंदिर नहीं आते? मैं कहा जी मैं मंदिर में कम जाता हूँ, टाइम की कमी है मेरे पास, क्योंकि सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात को 9 बजे आते हैं हम घर पे। तो ऐसी समय की दिक्कत थी। तो उस दौर में उन्होंने फिर मेरे से कई बार ऐसे बात भी करी, भाई आप हमारी संध्या में आए। मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था संध्या में उस समय। उस दौर में फिर जब एक बार उन्होंने मुझे कहा भी आपके घर के पास आ रहे हैं, आप जरूर आए। तो वहां परवीन मुदगुल जी का जो भजन मैंने, पता नहीं बाबा ने रुख मोड़ना था, रास्ता बदलना था मेरा। तो फिर मैं बाबा के साथ चलना शुरू हो गया। मतलब सही मायने में तो मैं यही कहूंगा कि मैं 2006 में या 5 में मैं शायद बाबा से बिल्कुल करीब हो गया। उससे पहले मैं, हम्म, मतलब मेरे बचपन से एक दिमाग में था, ऐसा नहीं है, पता नहीं साईं की क्या आज्ञा हम्म, थी। ये बड़े करिश्मे हैं बाबा के। ऐसे ही मेरे साथ हम्म, वाकया जुड़ा पालकी का। जब मैं भजन, उसमें भी 2 बड़ी महत्व बातें हैं, कि बाबा कहते, बाबा सुनते हैं, कोई कहता है नहीं नहीं भाई, नहीं, मेरा हकीकत है। मैंने मेरे दोस्त की एक ड्राई फ्रूट के डिब्बों की दुकान है, वहाँ एक बास्केट पड़ी हुई थी। तो मैंने वहां से बास्केट उठाई, और बास्केट लेके, पता नहीं मेरा दिमाग चल रहा था कि इसको मैं कुछ ना कुछ रूप दूं। मेरा नहीं, वो साईं का चल रहा था। क्योंकि मेरे दिमाग में एक बार आया था, बाबा एक छोटी पालकी होती, वो हमारे घर में निकलती। उस साईं ने हम्म। वो पालकी, आज भी मैंने वो पालकी किसी को भी नहीं दी है। आज भी वो पालकी मेरे घर में विराजमान है, उसकी सुबह शाम पूजा होती है। वो पालकी मैं किसी को दूंगा भी नहीं जब तक मैं जीवित हूँ। क्योंकि उस पालकी अच्छा। ने मुझे बड़ा ज्ञान दिया है, उसने बड़ी शिक्षा दी है। हम्म, उससे हट के बहुत सी पालकियां बनी, उस साईं की कृपा है। मगर उस पालकी को बनाने में मुझे 3 महीने लग गए। उस पालकी को बनाने में अरे तीन बाप। महीने लगे। और मेरे मन का तो एक भाव था कि मैंने जिससे ज्ञान लिया है, जिस इंसान से ये ज्ञान लिया है,
मेरा मन है कि पहला कंधा भी वही लगाएं, जैसे ब्रिजमोहन नागर जी, गुरुदेव और प्रवीण मुदगुल जी। मेरे एक मन का भाव था, क्योंकि मुझे ज्ञान इन्हीं से मिला पालकी का, तो मैं ये कितनी मेरा मन कितनी का भाव। बड़ी कितनी बड़ी पालकी बनाई थी आपने वो? क्या हमें उसके मैं दर्शन हो सकते हैं? जरूर जरूर जरूर, मैं अभी आपको कराता हूँ बाबा की कृपा से। और हम अभी प्रवीण मलिक जी की बात कर रहे थे, प्रवीण मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम साई राम प्रवीण भैया। अच्छा, अरे वाह, जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। बहुत सुंदर। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर सा मंदिर। जय माता दी। ये देखिए बाबा का तेल का दिया जल रहा है। जो बाबा कृपा, ज्योति बाबा। प्रदीप है बाबा के तेल के दिए से और देसी घी में है। ये हमारा आज से नहीं कई वर्ष हो गए हैं, ये बाबा की असीम कृपा है। ओम साई राम, ओम साई राम। तो ये मैं आपको, ये जो पालकी है मेरे को बनाने में 3 महीने भैया लग गए। इस बाबा ने असीम कृपा करी। उसके बाद मैं पालकी बनाता था, मतलब मेरा शौक नहीं, इसमें मेरे को बाबा अपने आप बनवाते थे। मैं बनाता था, मेरे से कहते कोई आके था, भैया ये मेरे को दे दो, मैं कहा ले जाओ जी। मतलब बनने से पहले पालकी बुक हो जाती थी। अब वो विदाउट पेमेंट के, पेमेंट किससे नहीं, क्योंकि मैंने साइंस से एक प्रेयर करी थी, बाबा जब तक मैं जीवित हूं और आपकी दया दृष्टि मेरे पर है, मैं इसको प्रोफेशनल नहीं बनाऊंगा। ये मेरे मन का भाव है आज भी और कल भी। ये नहीं है कि मैं आज पैसे नहीं लेता हूं, ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उनसे लेता हूं जो साई संध्या में 20 लाख 25 लाख रुपया बर्बाद करते हैं। जो साई संध्या में 15 लाख 20 लाख की साई संध्या करते हैं, और उसमें उसमें अगर लेना है, वो मैं पालकियों के ही इस्तेमाल करता हूँ। वो पैसा मेरा पालकियों में ही इस्तेमाल होता है। वो बहुत कम है, वैसे मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ। मतलब मैं पहले बिना सोचे समझे मैं स्टेप नहीं उठाता ये ला, कि मैं कहीं भी ये पालकी बात तो बना। मैं मानता हूँ। आपकी इस बात से एग्री हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक छोटी सा एक कार्यक्रम रखवाया था साइंस सचित्र महापाठ का पिछले साल, जिसमें आप आए थे और आपने पालकियां बनाई थी और आपने बंद मुट्ठी सेवा ले ली थी मेरे से। ये जी मैं जानता हूँ। और आपके द्वारा बनाई हुई जो पालकियां थी, बहुत सुंदर। और आज वो जिन जिन घरों में हैं, वो बकायदा उनकी पूजा होती है। मैंने कई बार सबसे पूछा भी है, तो जी बिल्कुल। बड़े भाव के साथ उन लोगों ने वो पालकियां रखी हुई हैं। लकी ड्रॉ में जिनकी पालकियां निकली थी, जी बाबा बिल्कुल की बिल्कुल। कृपा है। नहीं, मैं वही है हाँ ना जी कि भैया, मुझे आगे। मुझे उस साईं ने ऐसे इस पालकी से जोड़ा कि आज मुझे गुलशन पालकी वाला कहने लगे लोग। एक एक फिर दौर ऐसा आया कि हम सब लोग यात्रा में जाते थे, शिरडी यात्रा में। तो पता नहीं मलिक साहब, परवीन मलिक जी की जुबान पे अपने आप ही ऐसे अल्फाज आ गए कि भैया आप साईं संध्या में पालकी क्यों नहीं बनाते लाइव। मैं कहा, भैया मेरा बड़ा मुश्किल है इसमें, तो मेरे जब समय लगता है तब बनाता हूँ मैं। तो 3-4 दिन का मुझे टाइम लगता था उस समय एक पालकी को बनाने में। तो जब टाइम लगा घंटे, थोड़ा रेस्ट कर लिया, मार्केट गए, मार्केट से तब बना लिया। तो फिर उन्होंने कहा भी आप कोई नहीं, आप साइंस बाबा का नाम लो, लाइव पालकी बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा की जैसे आज्ञा। अब हम लोग गए गेट नंबर 2 के सामने, रात को संध्या हो रही है के सामने। तो ये समझिए मेरी पालकी जो मैंने शुरू करी पहली बार लाइव शिरडी से करी। बाबा ने अपने अच्छा। द्वार पे बिठाया मुझे, और वो साई संध्या रात को सुबह, जबकि कहते हैं वहां परमिशन नहीं है, मुझे आइडिया कम है। पीआरओ ऑफिस के बिल्कुल सामने सड़क पार करके होटल था जो हमारा, वहीं लॉन में संध्या हो रही थी, और रात को 2 बजे तक वो संध्या चली। और 2 संध्या चली सिर्फ पालकी की वजह से, क्योंकि पालकी बनाने में टाइम लग गया। वो पहला मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो कंटिन्यूस में एक सेकंड भी मतलब बैठा नहीं, एक सेकंड मेरा हाथ रुका नहीं। वो मेरा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। फिर बाबा ने मुझे थोड़ा सा और इसे इम्प्रूवमेंट किया, मुझे और ज्ञान दिया इसमें। अब बाबा मेरे से 2 घंटे में 3 घंटे में ही पालकी बना, जब बाबा की आज्ञा होती है। मैं एक बार मैं और बताऊंगा, अभी अंजू टंडन जी के साई संध्या का प्रोग्राम था, साई ज्ञानेश्वरी पाठ का। तो मेरे को दीदी ने बोला, अंजू दीदी ने, कि आप 6 बजे भैया आ जाना। मैं दीदी मैं जरूर आ जाऊंगा। एक हमारे सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने भी वहीं आना था, वो आ रहे थे पुंडरी से, उनका फोन आया, भैया मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके घर आ रहा हूँ। अब
मैंने कहा आइए, मोस्ट वेलकम। अब उनका निमंत्रण मैंने दे दिया। अब वो मैं उनको निमंत्रण तो दे बैठा भैया, मगर मेरी मजबूरी थी, मुझे 6 बजे पहुंचना है। अब वो लोग आए 8 बजे मेरे पास। अब ये अरे देखना बाप बड़ा डिफरेंट हो गया मेरे लिए, बड़ा मुश्किल हो गया। मगर आज पालकी नहीं बन पाएगी, आज पालकी का बड़ा मुश्किल है। अब मैं जब वहां पहुंचा, 8:20 हो गए भैया। हम 20 मिनट में गाड़ी से वहां पहुंचे हरिनगर। जब हमने पालकी बनानी शुरू करी ना, उस साईं ने मात्र 1 घंटे के अंदर वो पालकी तैयार करा दी, जिसके अंदर कम क्या से बात। कम से कम, मैं मतलब ये मैं फिर वो यार है कि शायद मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये साईं ने कराया था। जो 1 घंटे जो मैं पालकी कम मतलब मुझे कम से कम टाइम ना, मतलब मैं एक नॉन स्टॉप खड़े होकर करता रहूंगा, तो 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे चाहिए ही चाहिए तैयार करने में। मगर उस दिन वो मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा बाबा के साथ जुड़ने का। उन्होंने 1 घंटे में मात्र मेरी पालकी तैयार कराई। उस साईं का बड़ा क्या करिश्मा है बात। उसमें। क्या बात। ये कोई मेरा वो नहीं है कि मैं आपको अपनी बड़प्पन सुना रहा हूँ, नहीं। ये साईं का करिश्मा है। साईं ने मेरे साथ खड़े होके उस जो जो चीज 2-2.5 घंटे में तैयार होनी थी, वो 1 घंटे में तैयार कैसे हो गई, मुझे खुद समझ में नहीं आया। आज भी मैं जब पालकी बनाता हूँ तो कहता साईं बनवाएंगे, टाइम की मुझे नहीं पता। ये बाबा का करिश्मा है भैया। और मैं सबसे यही ये निवेदन करूंगा कि बाबा के चरित्र से जुड़ो, सचित्र पढ़ो, और उससे सीखो भी साइंस चित्र में लिखा क्या है। क्योंकि अगर नहीं साइंस चित्र पढ़ पा रहे ना, कोई बात नहीं, उसमें कोई मुश्किल काम, क्योंकि ना एक बार ना हम कोई भी आज हर इंसान, मैं भी उसी दौर में हूँ, हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, या गुरु ग्रंथ साहब कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। हम कभी भी उसे कंटिन्यूस ढंग से नहीं पढ़ सकते। मैं आपको उसका सीधे रामायण क्यों दिखाते हैं कि हम राम को ना भूलें। रामायण इसलिए दिखाया जाता है, राम आज ना एक किसी नॉर्मल आदमी से पूछो रामायण की किस प्रकार शुरू होती है, किस प्रकार, वो हर आदमी बता देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम का चरित्र देखा है। रामायण पूरी पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। रामलीला इसे बनी चलिए, है। मैं यहाँ रोकूंगा। इन हाँ नवरात्रों में हमने अपने घर में रामायण शुरू करी हुई है, जी। और पूरी रामायण इसी नवरात्रों में खत्म करनी है। मैंने तो कुछ पन्ने ही पढ़े हैं उस ग्रंथ से, बाकी मेरी वाइफ पढ़ रही हैं। तो जी कोशिश जारी है कि जी कुछ पन्ने मैं भी उसमें से पढ़ सकूं। तो सुबह के टाइम थोड़ा समय निकाल लेता हूँ, और रात को थोड़ा सा समय निकाल के मैं उसको पढ़ता जरूर हूँ। नहीं बिल्कुल। मैं कहता हूँ, हम ये नहीं, देखो मैं भी आज हमारे यहाँ साइंस चित्र का प्रयाण पाठ भी चल रहा है डेली, ऐसा नहीं है। और दुर्गा स्तुति का भी होता है पाठ रोज का, सुबह शाम। मगर बाबा, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए यही है कि बाबा का जो चरित्र है ना, वो हमने, जैसे बाबा ने कहते हैं, बाबा ने अपना जो आखिरी पल थे वो भी किसी को दिए हैं, उन्होंने लिया नहीं है किसी से। आप ये देखिए, लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के दे गए, तात्या को जीवन दे गए। बिल्कुल सही भाई बात दिया बाप। ये तो बहुत एक इसीलिए समझने वाली बोलते हैं चीज जी, है। फकीरी अव्वल बादशाही, गरीबों से लाख सवारी। बस ये मैं आज आज सुबह, ये अध्याय 5वें अध्याय में, ये जो हाँ जी, शब्द लिखे हैं बिल्कुल। 5वें अध्याय में, आज सुबह ही मैं उसे पढ़ रहा था। क्योंकि बाबा फकीरी में जिए हैं। हम बाबा ने कभी नहीं कहा, बाबा हाँ कहता जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग रेशम पहनाएंगे, बाबा ने कहा है। आज वो हो भी रहा है। मगर हम एक चीज सभी से निवेदन करूंगा, मैं किससे, और अच्छे कर्म की तरफ जाओगे ना, तो आपको बुराई मिलनी ही मिलनी है। ये आप पहले घर से बांध के चले कि हमें कोई ना कोई बुरा कहेगा, तो हमें बुराई को देख के अपना काम को बंद नहीं करना। ये आज विशेष कई जीवन के कई एक्सपीरियंस मैंने बाबा से शेयर भी किए हैं, बाबा से सीख भी लिया है। और कई ऐसे वाकया जिंदगी में बीते हैं, बहुत कुछ लोग कह गए और हमने सुना, और ठीक है, कई बार कुछ हमने भी कहा, ये नहीं खाली उनकी सुनी है। क्योंकि जीवन काल में ऐसी बातें होती हैं कि जीवन बहुत डिफरेंट है। अगर आपने अच्छे कर्मों की तरफ चलना है तो आपको जरूर बुराई मिलेगी, ये आप मान लीजिए। कोई इंसान कभी भी अच्छा नहीं कहता। कोई क्या नहीं, बात है। साईं की अच्छा कृपा है। भैया, आपने साईं सेवा सदन करके एक कुछ शुरू किया हुआ है, थोड़ा सा जी जरा उसके बारे में बताएंगे। भैया, श्री साईं सेवा सदन, ये बाबा की शब्द भी बाबा ने दिए हैं। मैं आपको इसका मैं विश्लेषण में समझाऊंगा। क्योंकि एक्चुअल में हमारे माता जी सर्दियों में ना वृद्धाश्रम में या कहीं भी ऐसी जगह ब्लैंकेट भेजते थे।
तो मैंने एक बार फोन किया ब्लैंकेट बुक कराने के लिए रोल बाग में, भैया आप घर पे, वो हर साल भेजता था। तो उसको मैंने फोन कर रहा हूँ, मेरे एक मित्र हैं दीपक अग्रवाल और राजीव अरोड़ा, वो बैठा, मैं फोन करके था, यार कुछ हमारा भी शेयर कर लिया करो। मैं कहा भैया ये मेरे माता जी का है, बाकी आप अपना, आप करना चाहते हो आप अपना कर दीजिए। वो कहते कुछ हम मिलके क्यों नहीं करते। तो ये हमने उस दौर में हम 3 लोग बैठे, सिर्फ मैं, दीपक अग्रवाल जी और राजीव अरोड़ा जी, हम तीनों ने, राजीव जी बोले जी 1,000 रुपये महीना हम शेयर करते हैं, आपस जमा करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, भी ठीक है। मैं कहा पहले ये मान लीजिए 1,000 रुपये दे सकते हैं आप, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, चौथे महीने आप मना कर देंगे, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। क्योंकि ये देखो, जब पैसे का एक सिस्टम होना चाहिए, तो फिर हमने उसे ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा चलो 500 कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं भैया, एक त्याग रखो इसमें, जब तक हम अपना त्याग नहीं रखेंगे ना तो हम अच्छे काम को नहीं कर सकते। या त्याग किस प्रकार, मैं कहा हम रोज एक, उसमें 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती थी, मैं 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हम नहीं पियेंगे, ये आप सोच लो। तो 300, हमने कहा 300 रुपये हो गए, नहीं बाबा ने फिर कहा नहीं 250, मैंने उसे 350 के 250 कर दिए। तो हम 3 लोगों ने 250 रुपये महीने वहीं उससे में निकाले और डिब्बे में रख दिए, ये 250 रुपये हमने शुरू कर दिए। तो हमारा साथ जुड़ते जुड़ते 15, 20, 25 लोग ऐसे मिलने शुरू हो गए। आज बाबा की संगत से 70-80 लोग हैं जो ये सहयोग देते हैं। और वो पहला सहयोग हमारा काम आया 2013 में, जब अच्छा। केदारनाथ त्रासदी का हुआ था। तो उस दौर में श्री साईं सेवा सदन का पहला सहयोग इस बाबा के घर से निकला। और वो जो भी हम किसकी हेल्प कर सके, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। आज हमारा जो मेन वही बात आती, बाबा का चरित्र, हमने बाबा का चरित्र पढ़ा, हमने कहा हमने रूल्स रेगुलेशन रखे, हम ये पैसा किसी साईं संध्या में नहीं खर्च करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा भी है, साईं संध्या भी हम करते हैं, मगर उनके लिए जिन तक लोग नहीं पहुंच पाते, वृद्ध आश्रम में मेंटली डिस्टर्ब लोगों के लिए, जो बेचारे, हमारी एक कोशिश है, हमने उसके अंदर हम खरे उतरेंगे नहीं, ये तो बाबा जान। अब तो बाबा ने उस समय जो करिश्मा किया मेरे साथ, साइंस सेवा सदन, पता नहीं मेरे पहले वो, हमने एक अकाउंटेंट, हमारे पंकज नैयर भैया हैं, उनसे हमने डिस्कशन किया भी कैसे करें। तो बोले कि आप ऐसे ग्रुप को रजिस्टर करा लो, उसके बाद सारे काम इजीली हो जाएंगे। तो उनके सपोर्ट से हमारे एक सीए साहब हैं, उन्होंने मिलवाया, उनके साथ माध्यम से हमने इसे रजिस्ट्रेशन कराया। और उसके बाद मतलब बहुत लोगों की सपोर्ट है, अकेले मेरी नहीं है, मैं अकेला साइंस सेवा सदन का वो नहीं हूँ, साइंस सेवा सदन सबका सहयोग है। तो उस दौर में हमने सबसे पहले रूल बनाए कि हम जितना भी ये फंड इकट्ठा होगा, ये नीडी लोगों के लिए होगा, जिनके पास फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती, वहां हम जाएंगे, वहां हम करेंगे। आज भी बाबा के असीम कृपा से मतलब बहुत जगह गया, अब सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लॉकडाउन में मेरी सपोर्टर बड़े रहे हैं मेरे साथ, मेरी टीम पूरी जो है, हमारी साइंस सेवा संघ की टीम पूरी साथ दिया है। लॉकडाउन में हम लोग घरों में छुप रहे थे और हमारी टीम पूरी वर्क कर रही थी, मतलब सुबह 4 बजे। देखा सर, मैंने आपके लाइव वीडियोस मैंने देखे हैं, आपकी टीम के लोग जो डाल रहे थे, पूरी आप लोग नित्य सेवा कर रहे थे। कोरोना के अंदर आप लोग मास्क पहन के जिस तरीके से आपने शो ऑफ नहीं करते, लेकिन असली सेवा नजर आ रही थी करी हुई आप लोग। मगर मैं एक चीज और कहूंगा, जो लाइव डालने का सिस्टम है हम पहले नहीं करते थे, ये लाइव डालने का हम बिल्कुल नहीं करते थे, ना ही कोई फेसबुक में डालते थे, ना कोई ऐसा व्हाट्सएप पे डालते थे, क्योंकि कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं सेवा इस हाथ से करो दूसरे को पता ना चले। मगर हमारे को सीए साहब ने समझाया, एक हमारे सीए साहब हैं अशोक सिंगल जी, उन्होंने हमें गाइड किया, भैया ऐसा है, आपको ETG 12 में जाना है और बहुत कुछ है, तो उसमें आपको करना पड़ेगा, ये फोटोएं, ये वीडियो दिखानी पड़ेंगी। उनकी भी मुझे बड़ी हेल्प मिली। तो फिर हमने ये वीडियो बनाई। फिर हमारे को किसी सज्जन पुरुष ने, एक वो तीश मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने मेरे गाइड किया कि देखो आप किसी को बताओगे नहीं तो तुम्हारे पास कोई आएगा कैसे। आप चलो, आप कोई नहीं आता, आपको देख के शायद कोई रास्ता बदल ले। हमने अगर एक वीडियो आपको दिखाई, आज लोग कहते हैं अभी
सुनते हैं लोग, अच्छा करोगे तो बुरा बनेगे बनोगे। तो लोग कहते हैं ये तो अपने दिखाते हैं। भैया वीडियो डालने का सिर्फ मकसद यही होता है कि हमें देख के शायद 100 में से एक आदमी बदल गया तो शायद हमारा कर्म बदल गया। ये बड़ा विचित्र लीला है बाबा की। जितना कहेंगे उतना कम। साईं सेवा सदन के जितने भी मेंबर हैं पूरे जी जान से, जहां आज जहां भी जाते हैं, हमारे को किसी एक सज्जन पुरुष ने कहा भी आप बाबा के शताब्दी वर्ष मनाइए, 100 साल हो गए हैं, तो उसमें आप यार थोड़ा भंडारा मंदिर के बाहर करा दो और एक साईं संध्या कर लो। तो हमने उसका निर्णय लिया कि एक गन्नौर एक जगह है सोनीपत के पास, वहां पर करीबन 80 लोग हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो घर से बेघर हैं। तो फिर हमने वहां साईं संध्या का आयोजन किया उनके लिए। हमने इस उद्देश्य से कि अगर ये भजन सुन के एक भी सुधर गया तो शायद हमारी जीवन सफल हो जाएगा। तो उस साईं ने वहां पर शिल्पी मदान जी, परवीन मलिक जी, अंकुश मदान जी, ये जो रास्ता मिला अंकुश मदान के माध्यम से मिला हमें। ये जो जगह देखने को मिली गन्नौर में, ये अंकुश मदान भैया ने हमें गाइड किया और हम लोग वहां पहुंचे। उनको फिर हमने 2 महीने का राशन दिया, उनका ब्रेकफास्ट का अरेंज किया, लंच का किया, और उसमें बहुत सी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, अगर हम सब मिलकर 1-1 रुपया भी निकालेंगे ना तो शायद किसी का भला हो जाएगा। अकेले मैं नहीं कर सकता। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठती है। अगर आप 1-1 रुपया भी सबसे मांगना शुरू करेंगे, पूरा हिंदुस्तान अगर जोड़ने पे आ जाएगा तो 130 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। हम नहीं कहते कि इतना बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान देगा, लेकिन मैं कहता हूँ आपकी श्रद्धा, आपके भाव से दिया हुआ छोटा सा दान भी कहीं ना कहीं ऐसे पुण्य जगह में लगेगा। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, गुलशन नरोड़ा जी के साथ जुड़िए, श्री साईं सेवा सदन के साथ जुड़िए। मैं नहीं जुड़ा हुआ अभी क्योंकि मैं खुद आप सुन रहा हूँ कि इस तरीके के नए कामों में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं और कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, खुद थोड़ी छोटी छोटी सेवाएं करता रहता हूँ बैठ के। लेकिन जो भी अगर जुड़ना चाहता है, जो इनके भाव इनको अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप गुलशन नरोड़ा जी के साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरी आईडी के साथ ये कनेक्टेड हैं, लाइव आप ये देख रहे हैं, तो आप इनसे बाद में संपर्क करना चाहें तो गुलशन जी आप अपना एक बार नंबर अनाउंस कर दो, ताकि कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो आपके साथ जुड़ सकता है। मैं 2 बातें जरूर कहूंगा कि आप साईं सेवा सदन में आए, आपका स्वागत है। उसके साथ ये मत मानिए कि आप धन देके ही इसके मेंबर रहेंगे। धन से मेंबर नहीं है, तन से भी मेंबर हैं। फाइनेंशियल अगर आप धन नहीं दे पाता कोई, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपने धन देके ही साईं सेवा सदन का मेंबर बनना है। आप आके किसी वृद्ध की सेवा करें। अभी कई ऐसी जगह हम जाते हैं जहां उनको भोजन कराने की दिक्कत होती है, उनको भोजन भी करवाते हैं मेंबर हमारे। कई चीजें हैं, अब मैं यहाँ इतना नहीं विश्लेषण बता पाऊंगा। आप तन की सेवा भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि धन की ही सेवा देनी है। ये आपको मैं 101% कह रहा हूँ। ये मत मान के चले कि धन देंगे तभी हम मेंबर होंगे। आज आप तब भी मेंबर हैं, और उसके बाद आपको ये लगता है कि हम कहीं गलत हैं, तो आप उसका विश्लेषण हमारे से हर तरह से ले सकते हो। कहीं हम गलत हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं, भैया ऐसे नहीं ऐसे। ये नहीं कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं हमारी गलती भी हो सकती है कि हम कई बार ऐसा होता है कि एक जगह जा रहे हैं तो कहीं हमारे दिमाग में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो उसको भी हम क्लियर करते हैं कि बाबा हमसे गलती हुई है तो उसे दूर कर। और जब भी हम कार्य करते हैं ना, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर ये कहते हैं भैया कोई कमी रह गई तो बताओ। इसका कमी बताने का मकसद ये नहीं है कि हमें अपने आप को आगे करना है, नहीं, दोबारा रिपीट ना हो ये गलती, ये हमारी कोशिश है। बाकी मेरा रोहिणी सेक्टर 2 फ्लैट नंबर 159, फोन नंबर मेरा है 8076325454। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रहा हूं 98763254, सॉरी 986, क्या नंबर है 9876, सॉरी 98376, नंबर कंफ्यूज, हाँ सॉरी 9873696529।
987369652 987369652 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपसे फिर भी मैं यही कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी आपका मन करे आप सेवा में जुड़ सकते हैं। साईं सेवा सदन सिर्फ नीडी लोगों के लिए है, किसी फंक्शन के लिए नहीं है। कोई साईं संध्या में हम नहीं करते, ऐसा कोई काम नहीं करने की कोशिश करते जहां हमसे कोई चूक रह जाए। बाकी आप लोगों से मिलेंगे, फिर ज्ञान लेंगे, कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। ओम साई राम। गुलशन भैया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मुझे उम्मीद है जितने भगत हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट, एक बार ये वीडियो अपनी वॉल पर जरूर शेयर कर लें और कोशिश करें कि आप जितने ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं उसमें भी इसको शेयर कर दें, ताकि कोई भी सज्जन व्यक्ति ये कार्यक्रम अगर देखे बाद में भी या अगर अभी भी देख रहे हैं, तो कोई भी अगर सेवा में जुड़ना चाहता है तो इनके साथ जुड़ सकता है। लाइफ में एक्सपीरियंसेस सभी के होते हैं बाबा के साथ, तो अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं लाइव ऐसे ही आकर, तो आप हमारे साथ ऐसे ही लाइव जुड़ सकते हैं। आप मुझे 8527323121 पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। हम आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देंगे, आप हमारे साथ ऐसे ही लाइव जुड़ेंगे और अपना बाबा का एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और वो एक्सपीरियंसेस से जो जनता यहाँ लाइव जुड़ रही है उन्हें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपसे जुड़कर आज बहुत अच्छा लगा गुलशन भैया। और कुछ हम लोगों से कहने में या सुनने में कोई हम लोगों से कोई भूल हुई हो तो हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से गुलशन भैया आपका। जितने भी भाई बहन बड़े बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, हम लाइव में आप सभी को रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन अगर किसी ने कोई प्रश्न वैसे अभी किया नहीं किया होता तो मैं जरूर पूछ लेता। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम, जय जय साई साई राम। राम। जय साई राम।